नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् संभव असंभव मान मार्दव धर्ममय शुद्धात्मा तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है। साधना का सार है। 10 लक्षण महापर्व के इस प्रासंगिक अवसर पर हम क्रमशः जो धर्म के 10 लक्षण उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, इनकी क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। आज हम उन 10 धर्मों में उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा यहाँ पर करेंगे। कल हमने उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा की थी। जैसे क्षमा का जो विरोधी भाव है वह क्रोध है, उसी प्रकार से मार्दव का जो विरोधी भाव है वह मान कषाय है। मार्दव का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है मृदुता, कोमलता, सहजता, सरलता, नम्रता, विनय। ये सब उस मार्दव शब्द से ही समझ में आते हैं, मार्दव शब्द को ही इंगित करते हैं। प्रत्येक धर्म के साथ उत्तम शब्द लगा हुआ है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव इत्यादि। यहाँ उत्तम जो शब्द है उसका अर्थ श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ का अर्थ यहाँ सम्यक दर्शन से लिया गया है। अर्थात सम्यक दर्शन के साथ जो मार्दव की उत्पत्ति होती है उसे उत्तम मार्दव कहा। धर्म का अर्थ स्वभाव कहा। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो यह उत्तम मार्दव ये भी हमारा स्वभाव है। यदि हमारे अंदर मृदुता नहीं आ रही है, कोमलता नहीं आ रही है, उसका प्रकटपना नहीं हो रहा है, तो हमने अपनी मृदुता को अभी पहचाना नहीं है, उसको जाना नहीं है, उसका स्वीकारपना हमने नहीं किया है। इस कारण से हमें उत्तम मार्दव की प्राप्ति नहीं हो पाई। यद्यपि मार्दव हमारा स्वभाव है, लेकिन यह हमारे स्वाभाविक पर्याय रूप में भी परिणमित हुआ है। हमारी वर्तमान की जो अवस्था है उसमें हमारी मृदुता, कोमलता प्राप्त नहीं होने के कारण से हमें उत्तम मार्दव की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसलिए इन धर्मों के दिनों में हमें उत्तम, क्षमा, मार्दव इत्यादि स्वभाव की पहचान करके यह मेरे हैं, मेरे निज रूप हैं, मेरी संपत्ति है, मेरे वैभव हैं, ऐसा विचार करके समस्त प्रकार के विकारों से दूर होते हुए अपने इन स्वभावों को जान करके, पहचान करके, उनमें रम करके, जम करके हम धर्म की उपार्जना कर सकते हैं, सच्चे धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। मार्दव आत्मा का स्वभाव है। आत्मा यानी कौन?
आत्मा कोई अन्य जीव है, कोई अन्य पदार्थ है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आत्मा यानी मैं, ये मेरी बात चलती है। तो ये मेरे स्वरूप को, मेरे स्वभाव को बतलाने वाली बात है। तो मार्दव है, यह मेरा स्वरूप है, इस आत्मा का स्वभाव है। और ऐसे मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय करूंगा तो मान कषाय नष्ट हो जाएगी, और मान कषाय के अभाव स्वरूप जो शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होगी, वह प्रकट मार्दव धर्म कहलाएगा। दो प्रकार की बातें आई। स्वभाव से तो मेरा मृदु ही स्वभाव है, मृदुता ही मेरा स्वभाव है, कोमलता ही मेरा स्वभाव है। लेकिन वर्तमान की अवस्था में वह प्रकट रूप से नहीं है। तो कब प्रकट हो? तो जब मैं अपने स्वभाव को जानूं, पहचानूं, उसमें ही रम जाऊं, उसका ही स्वीकारपना करूं, तो पर्याय में भी, अवस्था में भी मृदुता प्रकट हो जाए और समस्त प्रकार के विकारों का नाश हो जाए। मार्दव हमारा स्वभाव है, और जो मान है वह हमारा विभाव है, वह विकार है। बड़ी गजब की बात है कि मान विकार होने के बावजूद भी मैं और आप जो संसारी जीव हैं, इस मान रूपी विकार को बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन गजब की बात है कि यदि हमारे शरीर में कोई विकार पैदा हो जाए, हमारे अंग उपांगों में कोई विकार पैदा हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, उसमें विकृति आ जाए, तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका उपचार कराते हैं, उसका इलाज कराते हैं कि यह विकार हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हमें शोभा को प्राप्त नहीं होता है, वह हमें पसंद नहीं है। परंतु मान के साथ ऐसा नहीं है। मान हमारा विकार होते हुए भी हम उसको पसंद करते हैं, उसको चाहते हैं, हम उसकी इच्छा रखते हैं कि हमारा मान बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े, हमारा यश बढ़े। तो ये बड़ी विडंबना है कि हमारा जो स्वरूप और हमारा जो स्वभाव नहीं है, बल्कि हमारा जो विभाव है, जो हमारा विकार है, ऐसे मान को हम अच्छा मानने लग जाते हैं, उसकी चाह करने लग जाते हैं। तो जब हम मान को ही अच्छा कहने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे, उसको पसंद करने लग जाएंगे, उसकी कामना करेंगे, तो उसके अभाव की चर्चा करना व्यर्थ रहेगा। पहले तो इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानना आवश्यक है कि मान से हमारा हित नहीं होता है। हमारे अंदर अगर मान की उत्पत्ति हुई है तो वह दुख का ही कारण है। यदि इस बात का विश्वास, इस बात की सिद्धि हमारे अंदर नहीं होती है, तो हम क्यों मान को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे? जिस वस्तु को हम चाहते हैं, अत्यंत पसंद करते हैं, उसको छोड़ने की बात जब आएगी तो शायद हमें हिचकिचाहट होगी। क्रोध को तो दुनिया बुरा कहती, सभी लोग बुरा कहते, लेकिन मान सम्मान तो ठीक है ना, इसमें कौन सा पाप हो गया? तो आपको बताऊं कि कषाय 4 प्रकार की होती हैं, आप जानते होंगे। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको कषाय कहा। कषाय का अर्थ क्या? जो हमारी आत्मा को दुख दे, उसको कसे, उसे पीड़ा पहुंचाए, मेरी आत्मा को यानी मुझे कसे, उसे पीड़ा पहुंचाए, उसे दुख पहुंचाए, उसे कषाय कहते हैं। तो जो कषाय
मेरे दुख का कारण है, ऐसी मान कषाय को मैं सुख का कारण कैसे कह सकता हूं? उसको मैं पसंद कैसे कर सकता हूं? उसको बनाए रखने की मैं चेष्टा कैसे कर सकता हूं? इसकी सिद्धि अभी हम यहाँ करेंगे, उसके बारे में बहुत विस्तृत से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम उसके लिए अपने मन को, अपने मस्तिष्क को तैयार कर लें कि यहाँ जो बात चलने वाली है उसमें यह बात चलेगी कि जिस मान को हम चाहते हैं, जिस मान को हम पसंद करते हैं, वे हमारे लिए दुख का कारण है और उसका हमें निरोध करना है, उसको नष्ट करना है, ऐसी विकारी पर्याय का अभाव करना है। इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखो, मैं आपको बतलाऊं, गतियां 4 प्रकार की हैं। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। इन चारों गतियों में इन चारों कषायों की विशेषपना होता है। अर्थात मनुष्य गति में मान कषाय की प्रधानता होती, तिर्यंच गति में माया कषाय की प्रधानता होती है, नरक गति में क्रोध कषाय की प्रधानता होती है, और जो देव गति है उसमें लोभ कषाय की प्रधानता होती है। क्योंकि अभी हमारी वर्तमान की अवस्था, पर्याय या गति मनुष्य की है, तो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मान कषाय की प्रधानता और मुख्यता पाई जाती है। ये शास्त्रों में इसका कथन और उल्लेख मिलता है। और यदि हम प्रैक्टिकल रूप से अपने आसपास देखें या हमारे अंदर भीतर झांकें, तो हम प्रत्येक कार्य में मान का पोषण करने की चाह और इच्छा रखते हैं। श्रीमद् ने तो यह कहा कि यदि मनुष्य गति में यह मान कषाय की प्रधानता नहीं होती तो इस मनुष्य को अभी मोक्ष हो जाता। इस मान कषाय के कारण से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हम मनुष्य के लिए मुख्यतया मान कषाय कितनी घातक है और सुख की प्राप्ति में कितनी बाधक है, इसको भली भांति समझने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि हम अपना हित चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन इसका जो बाधक तत्व है, जो बाधक विकार है, वह मान कषाय है। मान नामक जो विकार है, यदि उसके यथार्थ स्वरूप को यदि हम नहीं जानेंगे और उस विकार का त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, सज्ज नहीं होंगे, तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होना ये संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, हम किसी अन्य की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे अंतस्थ में जो मान से संबंधित विचार हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं अथवा जो हमारी मान्यताएं हैं, मान को लेकर के हमने जो निर्णय कर रखे हैं, उस दशा के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। मान प्राप्ति के लिए यह जीव यानी मैं, आप, हम सभी क्या क्या करते हैं, किस हद तक पार चले जाते हैं, उसकी चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, मान कषाय के लिए हम अपने को ऊंचा रखना चाहते हैं और दूसरे को नीचा करना चाहते हैं, तभी तो मान का पोषण होगा। सभी को एक जैसा स्टेज दे दिया, एक जैसा आसन दे दिया, एक जैसा सम्मान दे दिया, तो हमको मजा नहीं आता है। मानी जीव को यह पसंद नहीं है। वह अपने को तो ऊंचा बिठाना चाहता है और अन्य को नीचे आसन देना चाहता है। तो ऐसी मान्यता मानी जीव की होती है। वो ऐसा करना भी चाहता है, ऐसा करता भी है, उसके लिए बहुत प्रयत्न भी करता है। मानी जीव अपने मान की पुष्टता के लिए छल कपट करता है,
छल से ऊंचे पद को भी प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कितने भी पाप करने पड़े, कितनी भी मायाचारी करनी पड़े, चाहे चाहे उसे कितने झूठ बोलने पड़े, वह सत्य को छुपा करके, मायाचारी करके, कपट करके भी ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है। हमारे आम जीवन में हम देखते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को हम देखेंगे, हमारे समाज को देखेंगे, तो धन खर्च करके भी मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं। आपने विवाह उत्सव देखा होगा, शादियां खूब देखी होंगी, और जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये सब किस लिए? विवाह एक बहुत पवित्र संस्कार है। इसको बहुत सादगी से और बहुत ही आराम से किया जा सकता है, लेकिन अपने मान कषाय की पुष्टि के लिए, अपने दिखावे के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च इस कार्य में, इस उत्सव में, विवाह कार्य में किए जाते हैं। उसका एकमात्र कारण मान कषाय की पुष्टि है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप उसके तह में जाकर के देख लीजिए। जब ये खर्च होता है, साजो सामान सब लगता है, और कोई व्यक्ति आकर के ये कहे कि आपने अच्छी व्यवस्था की थी, बहुत खर्चा किया, तो हम खुश हो जाते हैं कि वाह, मेरा मान बढ़ा है समाज में, लोगों ने मेरी मान प्रतिष्ठा को देखा है, मेरे वैभव को देखा है, आज मैंने बतला दिया कि मैं कितना खर्चा कर सकता हूं। ऐसा लाखों खर्च, करोड़ों खर्च करके अपनी मान का पोषण करता है। उस धन का उपार्जन किस प्रकार के पापों को करके किया होगा, उसकी भी कल्पना हमको करनी चाहिए। जो एक दो दिन में ही पूरा खर्च कर दिया है, वर्षों तक पाप की कमाई करके वो धन इकट्ठा किया, कितने जीवों का घात करके वो धन इकट्ठा किया था, कितने पाप की परिणति करके वह धन इकट्ठा किया था, कितना झूठ, छल, कपट, मायाचारी करके कितने जीवों की जिसमें हत्या और हिंसा हुई होगी, कितनों को मूर्ख बनाया होगा, कितना टैक्स छल कपट से बचाया होगा, अन्याय और अनीति के मार्ग पर चल करके उस धन को कमाया होगा। एक मान कषाय के पोषण के लिए एक दो दिन में पूरा खर्चा कर देता है। तो जिस धन को कमाने के लिए अनंत पाप किए, उसका खर्च भी अनंत पाप के लिए किया। ऐसी तो इस मान कषाय की अ, विडंबना है। और हमको ये सब अच्छा लगता है, हमको लगता ही नहीं है कि हम किसी प्रकार का पाप कर रहे हैं, किसी प्रकार की कषाय कर रहे हैं, हम किसी प्रकार के दुख के उपकरणों को और कारणों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो वर्तमान में तो हमको दुखी करेगा ही करेगा, भविष्य में भी अनंत दुख का कारण बनने वाला है। ये तो विवाह इत्यादि की बात हुई जहां पर खर्चा करता है। एक थोड़ी कड़क और थोड़ी कड़वी बात, लेकिन सत्य बात कहना चाहता हूं कि यह लाखों और करोड़ों रुपए का दान देकर के भी मान को पोषण करता है। कौन? और किसी की बात नहीं हो रही, मेरी बात हो रही, हमारी बात हो रही, हम आप सबकी बात हो रही है कि हम चंद रुपये, धन इत्यादि का दान दे करके अपना मान का पोषण करते हैं। हमारा नाम हो जाए, शिलालेख पर हमारा नाम लिखा जाए, हमारा नाम अनाउंस हो, सब लोग यह जाने कि मैंने कितना दान दिया। इस प्रकार से धन खर्च करके भी मान कषाय को पोषण करना हम चाहते हैं। ये हमारी प्रकृति में है, ये मनुष्य की प्रकृति में है, ऐसा जिनवाणी में उल्लेख आया। इसलिए हमें बहुत अधिक सावधान होने की जरूरत है इस मान कषाय से, इस विषय, इस विकार से बचने के लिए। हम अपने मान कषाय के पोषण के लिए अन्य की निंदा करना भी नहीं छोड़ते हैं। किसी और की निंदा करेंगे तो मेरा मान बढ़ेगा, किसी और को नीचा दिखाएंगे तब जा करके मैं ऊंचा होऊंगा ना। तो इस कार्य को भी संपन्न करने के लिए हम हिचकिचाते नहीं हैं। देखिए, ये जो बातें हैं हमें सामान्य लगेंगी, लेकिन
ये हमारी मन और मस्तिष्क में, हमारी जो विचारधारणा में और हमारी जो कल्पनाओं में हमने निर्णय कर रखा है, ये उस सत्यता को इंगित करता है। जब तक वहाँ जाकर के हम अपने परिणामों पर चोट नहीं करेंगे, वहाँ जाकर के हम ठहर करके विचार नहीं करेंगे कि हम किस तरह के परिणाम करते हैं, हम किस तरह से अपने मान का पोषण करते हैं, हमारे मान से संबंधित कैसी विचारधारा हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरह से समझना अत्यंत आवश्यक है। कर्ज लेकर के भी खर्च करता है अपने मान के पोषण के लिए। दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे जीवों को भय दिखा करके कि यदि आप मेरा मान-सम्मान नहीं करेंगे, मुझे स्टेज पर नहीं बिठाएँगे, मेरा माला से सम्मान नहीं करेंगे, मुझे प्रशस्ति पत्र नहीं देंगे, तो फिर मैं आपका कोई काम नहीं करूँगा। आपका मैं अहित करूँगा। ऐसा भय दिखा करके भी अपनी मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। ऐसा ऐसी विचारधारा संसारी जीवों की हम सबकी होती है। पूज्य और जो बड़े लोग हैं, उनका आदर-सम्मान भी करना नहीं चाहता। वो अपने को श्रेष्ठ मानता है, मेरे अलावा कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा विचार करता है। ये बात हुई कि ये किस तरह से अपनी मान की, अपने सम्मान की, अपनी प्रतिष्ठा को किस हद पर जाकर के वह प्राप्त करना चाहता। लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए मान और सम्मान की प्राप्ति हो जाए, ये भी अनिवार्य नहीं है। बहुत मुख्य विषय है। इस बात को भली-भांति समझना पड़ेगा कि जो बात अभी कही, जिन कारणों को, जिन उपायों को मान की प्राप्ति के लिए मैं और आप, हम सभी संसारी जीव करते हैं, उससे हमें मान की प्राप्ति हो ही जाए, उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, हो ही जाएगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि महान की प्राप्ति तो यश, कीर्ति, नाम, कर्म के उदय से मिलता है। हमारे चाहने से हमें सम्मान और मान नहीं मिलता है। यश कीर्ति का जब उदय आएगा, तो हमें सहज रूप से मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। इस तरह के उपाय करने से मान और सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इस सत्य को हम जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं। कदाचित सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन अंदर से इस बात को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वही राग अलापते हैं, वही मार्ग अपनाते हैं। इन सारे उपाय को करने के बावजूद भी अगर हमें मान की प्राप्ति नहीं होती है, इस संसारी जीव को मान के सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसकी दशा कैसी होती है, वो भी बहुत ही दयनीय है। बड़ी दुर्दशा होती है कि इतने सारे उपाय करने के बाद भी अगर हमें समाज में, देश में, हमारे बंधु-बांधव में, हमारे परिवार में हमको सम्मान नहीं मिले, तो बड़ा ही संतापवान होता है, बड़ा ही दुखी होता है कि इतने उपाय कर लिए, मेरा मान-सम्मान नहीं बढ़ा। और कदाचित अत्यंत दुखी होने के कारण से अपने अंगों को भी घात कर देता है। रुष्ट होकर के अपने हाथ से अपने नसों को काट देता है। मैंने इतने-इतने उपाय किए, मुझे कोई परिवार में, कुटुंब में, हमारे समाजजन में, हमारे राष्ट्र में कोई मुझे सम्मानित करता ही नहीं है, तो अपने अंग का भंग कर देता है। यहाँ तक कि विष आदि का ग्रहण करके मरण को भी प्राप्त होता है। ये सच्चाई है। तो इस तरह से ये मान कषाय के पुष्टि के लिए हम अनेक उपाय करते हैं, लेकिन उन उपायों से हमारा मान-सम्मान नहीं होता है और यदि उन मान-सम्मान की प्राप्ति नहीं होने पर अत्यंत दुखी हम होते हैं। इसलिए इस विकार का जो कारण है वह भी दुःख रूप ही है और इस विकार की उत्पत्ति हो जाने पर यह स्वयं दुःख रूप है। इस कारण से इस मान कषाय का त्याग हमको बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। उसके लिए उद्यम करना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। देखिए, क्रोध और मान कषाय में एक मूलभूत अंतर है। कल हमने क्रोध कषाय के बारे में बहुत चर्चा की, उत्तम क्षमा के बारे में बात की थी। तो क्रोध कषाय और मान कषाय में एक मूलभूत अंतर है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य अगर हमारा कमज़ोर हो, जैसे हमारा शरीर तो थोड़ा-सा बीमार हो, स्वस्थ नहीं हो, तो हमें कदाचित जो ठंडी हवा है, वह भी नहीं सुहाएगी और
कदाचित गर्म हवा है, वह भी नहीं सुहाएगी। यदि हमें अधिक गर्मी लग रही है और लाइट चली जाए, एसी बंद हो जाए, तो हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। और यदि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो और कोई एसी चालू कर दे, ठंडी मौसम बन जाए, तो हम बहुत ज़्यादा दुःख का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा आत्मिक स्वास्थ्य खराब हो, आत्मिक स्वास्थ्य समझते हैं, जब हमें अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप ख्याल में नहीं होता है, तब जब हमारी प्रशंसा होती है तो हम बड़े खुश होते हैं और निंदा होती तो दुख होते हैं। लेकिन जब प्रशंसा नहीं होगी तो हम बहुत ही दुखी होते हैं, और निंदा होगी तो भी बहुत दुखी होंगे। निंदक को हम शत्रु जान करके उसको दूर करना चाहते हैं, है ना? और जो हमारा निंदक है, जो हमारा शत्रु है, उस पर हम क्रोध करते हैं, उसको हमारे पास बिठाते नहीं हैं, उसको हम रखना नहीं चाहते। जो हमारी निंदा करता है, जो हमारा शत्रु है, जो हमारा अहित करता है, जो हमारी बात नहीं मानता है, उसको तो हम दूर करना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं होना चाहिए, मेरे निकट भी मत आना। लेकिन जो हमारा प्रशंसक है, जो हमारी प्रशंसा करता है, हमारा मान सम्मान करता है, उसको हम मित्र समझते हैं, उसको हमारे पास रखना चाहते हैं। ये मूलभूत अंतर है कि जो क्रोध जिस पर आता है उसको हम अपने आंखों के सामने रखना नहीं चाहते, और जो हमारा मान सम्मान, हमारी प्रशंसा कर रहा है, ऐसा जो हमारा प्रशंसक है, उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। ये इन दोनों में मूलभूत अंतर है, ऐसी इन दोनों कषायों का स्वरूप है। और इन निमित्तों को हटाने और बनाए रखने के लिए हम उद्यमवंत होते हैं, लेकिन ये हम हट जाएं और ये बने रहें, ये हमारे अधीन नहीं है। इसलिए जो हमारा ये प्रकल्प है, हमारी ये जो कल्पना है कि जो हमारी जो प्रतिकूल निमित्त हैं हम उनको दूर करना चाहते हैं, और जो हम अनुकूल निमित्त हैं उसको बनाए रखना चाहते हैं, ये उद्यम ही मिथ्या है। ऐसा कभी संभव हो सकता नहीं है। अतः इस सत्य को जानना बहुत ही आवश्यक है। प्राय मुख्य रूप से 8 चीजों को के आश्रय से हमें मद होते हैं। मद अर्थात मान, है ना? जब भी मान होगा अथवा मद होगा तो वो किसी न किसी के आश्रय को लेकर के ही मद अथवा मान होते हैं। एक श्लोक आता है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयमाहुर्गत स्मयाः। 8 प्रकार के मद जिनवाणी में पढ़ने मिलते हैं। वह 8 प्रकार के मद कौन कौन से हैं, अर्थात वे 8 वस्तुएं कौन सी हैं, 8 चीजें कौन सी हैं जिनके आश्रय से हमें मान की उत्पत्ति होती है। बहुत ध्यान से और बहुत ही एकाग्र होकर के इस बात को सुनना। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, रिद्धि का मद, तप का मद और इस शरीर का मद। इस प्रकार से यह 8 ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आश्रय से हमें यह 8 प्रकार के मद होते हैं। अब कुछ प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं जिसका समाधान आप स्वयं अपने अंदर देना। मेरा प्रश्न यह है कि जो ये 8 प्रकार के मद कहे उसमें एक मद है धन मद। धन, पैसे, पैसे रुपये का मद, मान, ये किनको होता है? आपका जवाब होगा कि जिसके पास धन होगा उसके पास ही तो यह धन का मद होगा। अब मेरा ये प्रश्न है कि क्या गरीब को धन का मद हो सकता है? दूसरा प्रश्न, रूप का मद। जो रूप होता है, सौंदर्य होता है, शरीर का सौंदर्य होता है ना, ये
ये मद, ये मान किसको होना चाहिए, किसके होता है? तो जवाब ये आ सकता है कि जो रूपवान है, अत्यंत सुंदरता को प्राप्त है जिसका शरीर, उसको रूप मद होता होगा। पुनः प्रश्न है कि क्या जो कुरूप है, जिसके पास सुंदरता नहीं है, जिसका सौंदर्य नहीं है, क्या उसको रूप मद होता होगा? उसी तरह से प्रश्न है कि बल मद किसको होता है, ताकत का, शक्ति का, यह मान किसको होता है? शायद आपका जवाब हो कि जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास बल होगा, उसी को तो बल मद होगा। मेरा पुनः प्रश्न है, क्या निर्बल को भी बल का मद हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से यह आठों पर ये प्रश्न लगा करके, घटित करके देखना। अब मेरा एक प्रश्न है कि ज्ञान नामक जो चीज है, उसके आश्रय से ज्ञान मद होता है, तो ज्ञान मद किसको होता है? तो निश्चित रूप से आपका जो जवाब होगा वो यह होगा कि जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, उसको ज्ञान मद होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है, क्या अज्ञानी को ज्ञान मद होता है कि ज्ञानी को ज्ञान मद होता है? ज्ञानी को ज्ञान मद नहीं होता, अज्ञानी को ज्ञान मद होता है। अज्ञानी को ही आठों प्रकार के मद होते हैं। तो जैसे धनवान को धन का मद हो, इसकी अनिवार्यता नहीं, गरीब को धन का मद हो, इसकी अनिवार्यता नहीं। जो मूल सूत्र है वह अब बहुत समझने लायक है। देखिए, आठों प्रकार की जो चीजें हैं, आठों प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये संयोग हैं, है ना? बहुत ही पेनी नजर से, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। ये जो आठ प्रकार की चीजें हैं, उनसे मद होता है ऐसा नहीं है ना? इनके आश्रय से मद होता है, यह बात खरी है, लेकिन इनसे मद होता है ऐसा नहीं है ना? बात को अच्छे से समझना कि धन, बल आदि के संयोग से अपने को बड़ा मानना, यह मान है, यह मानी है। धन का संयोग होना यह मान का कारण नहीं है, बल्कि धन के होने पर अपने को बड़ा मानना, यह मान का कारण है। बल होना यह मान का कारण नहीं है। बल का संयोग होने पर अपने को बड़ा मानना, यह बल मत का कारण है। बात ख्याल में आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि कर्म के उदय से हमें संयोगी पदार्थ मिलते हैं। उन संयोगी पदार्थ में अपने को बड़ा मानना, यह मान मद है, यह मान कषाय है। अब बात आती है कि जिनके पास ये चीजें हों, वो तो कदाचित अपने को बड़ा माने और मानी हो जाए, मान कषाय को पुष्ट करे। लेकिन जिनके पास यह वस्तुएं नहीं हैं, क्या वे भी मानी हो सकते हैं? किसी के पास धन नहीं है, उसके पास बल नहीं है, उसके पास रूप नहीं है, उसके पास कोई रिद्धि नहीं है, उसके पास कोई तप नहीं है, उसके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई दीनहीन है, तो क्या उसको मान हो सकता है? क्या उसके मान कषाय हो सकती है? तो आपको बताऊं, जो दीनता है वह भी मान कषाय का ही रूप है, क्योंकि उसे अपने स्वभाव और अपनी शक्तियों की पहचान नहीं है, इसलिए वो अपराधी है। देखिए, धन के अथवा बल आदि के कम अथवा नहीं होने से अपने को जो छोटा मानना है, वह भी मान ही है। क्योंकि मान्यता तो यह है कि अधिक धन होने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, अधिक बल होने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा शरीर सुंदरता को प्राप्त होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा।
मुझे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे वर्तमान में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। इस प्रकार से इन पराश्रित पदार्थों को और उनसे मुझे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता ही मान है और जो दुख का कारण है। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? इन पदार्थों के होने से और नहीं होने से मैं छोटा और बड़ा होता हूं। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। किन वस्तुओं के होने से मैं बड़ा होता हूं, इन वस्तुओं के नहीं होने से मैं छोटा रह जाता हूं, दीनहीन बन जाता हूं। अरे भाई, मानी तो मानी है ही। जो दीनहीन अपने को मानता है वह भी मानी ही है, वह भी मान कषाय का ही पोषण करता है, क्योंकि अंदर में आसक्ति तो मान को प्राप्त करने की है। इसलिए वह अपने मान का ही पोषण करता है। मेरा एक प्रश्न है कि जो हमारे मुनिराज होते हैं, संत होते हैं, उनके पास इन आठों में क्या है? उनके पास धन नहीं है, उनके पास बल नहीं है, कदाचित उनके पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। अपने तपश्चरण से, संयम आचरण से उनका शरीर क्रश क्रश हो गया है। उनके पास कोई धन वैभव इत्यादि नहीं है। कोई उनको जाकर के पूछे, इस स्थिति में रहते ही नहीं है, वो तो वन जंगल में रहते हैं। जिन्हें एक समय का आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी भी कोई भी अनिवार्यता नहीं है, उसकी भी कोई संभावना अवश्य बने इसकी भी कोई अनिवार्यता नहीं है। उनके पास तो कुछ नहीं है। तो उनके पास ये सब नहीं होने पर वे अपने आप को दीनहीन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इनके होने से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा और इन पदार्थों के नहीं रहने से मेरा स्वभाव और मेरी संपत्ति, मेरा वैभव कम हो जाएगा, ऐसा विचार नहीं करते हैं। पर पदार्थ और ये पर जो संयोगी पदार्थ हैं, उन पर उनकी दृष्टि आश्रित नहीं होती है। इस कारण से उनके पास ये बाह्य वैभव नहीं होने के कारण भी, नहीं होने से भी वे परम सुखी होते हैं, वे दुखी नहीं होते हैं। इसलिए उनको मान कषाय नहीं है, इसलिए वे मानी नहीं है। कौन? हमारे मुनिराज, हमारे जो संत हैं। वास्तव में मान कषाय की उत्पत्ति का कारण क्या है, उसको खोजना अत्यंत आवश्यक है। पर पदार्थ के होने और नहीं होने से मान कषाय होना और नहीं होना ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि है, पर पदार्थों के रहने से मेरी सत्ता बनी रहेगी और इसके नष्ट हो जाने पर मैं नष्ट हो जाता हूं, ऐसी जो एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है वह मन का आधार है। उन पदार्थों में, पर पदार्थों में जो ममत्व बुद्धि है कि ये मेरे हैं, इनके रहने पर मेरा मान सम्मान बना रहेगा और इनके नष्ट हो जाने पर, इनकी विच्छुत्ति हो जाने पर मेरा नाम मान सम्मान नष्ट हो जाएगा, ऐसी जो मान्यता पड़ी हुई है वह मान की उत्पत्ति का कारण है। तो पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि और उसमें जो ममत्व बुद्धि है वही मान का मुख्य कारण है, मान की उत्पत्ति का कारण है। और जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, उसको अत्यंत जानना आवश्यक है कि हम जिन संयोगों से, जिन संयोगों के रहने से अपनी मान कषाय की का पोषण करते हैं, अपना मान सम्मान चाहते हैं, उन संयोगी पदार्थों की क्षण भंगुरता के बारे में हमने कभी विचार नहीं किया। यदि हमारा यह जो शरीर है अत्यंत सुंदरता को प्राप्त है और हमें अपने सौंदर्य का बड़ा अभिमान है, तो मेरा यह कहना है कि यह सौंदर्य कब तक रहेगा और यह सौंदर्य है किसका? यह रूप
स्वरूप कहें, सौंदर्य कहें, अथवा ये कुरूप, अथवा इसकी असुंदरता, ये तो इस शरीर की है, इस पुद्गल की है। तो इसके सौंदर्य के होने अथवा कुरूप होने से मैं मानी हो गया अथवा दीन दशा वाला हो गया, ऐसी मान्यता ही दुख का कारण है। ये जो हमको सौंदर्य प्राप्त हुआ है, ये शरीर का जो सुंदरता प्राप्त हुई है, वह क्षण भंगुर है। कुछ समय तक यह दिखती है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। कि जिस रूप और सौंदर्य पर हम गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं भाई साहब, यह जैसे अंजुलि में, ये अंजुलि है, उसमें हमने पानी भरा है और वह अंजुलि का पानी टप टप करके नीचे बहता चला जाता है और कुछ ही क्षण में हमारी अंजुलि रिक्त हो जाती है पानी से। ऐसे ही यह जो सौंदर्य है, अथवा जो धन है, अथवा जो बल है, अथवा यह जो शरीर है, अथवा यह जो रिद्धि है, अथवा यह जो हमारा क्षोभक्षम ज्ञान है, वह धीरे 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 करके नष्ट हो जाएगा, जिस पर हम गुमान करते हैं। इसलिए सत्यता को अत्यंत मन में द्रवीभूत होकर के जानना आवश्यक है। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए भाई साहब, हमारे पास है ही क्या मत करने लायक, मान करने लायक। चक्रवर्ती हो गए, है ना, किसी का मान नहीं रहा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणि सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव झूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। किसका वैभव रहा है, किसका मान रहा है? अरे चक्रवर्ती जब अपना नाम लिखने के लिए पर्वत पर जाता है, तो एक जगह ऐसी नहीं मिलती है खाली कि जहां वह अपना नाम लिख पाए। तो वहां जाकर के वह किसी पूर्व के चक्रवर्ती के नाम को मिटाता है, तब जाकर के अपना नाम लिख पाता है। ऐसे मान सम्मान और ऐसे नाम से क्या प्रयोजन भाई, कि जो नष्ट हो जाने वाला है। और उसकी पुष्टता से मैं अत्यंत और अनंत दुखी आज तक बना रहा हूं, और इस मान्यता को यदि नहीं छोड़ा तो अनंत काल तक ऐसे ही दुख का भोग करूंगा। सब कुछ संयोग जो पदार्थ हमको मिले हैं, जिनके आश्रय से हम अपने मान का पोषण करते हैं, वे सब क्षण भंगुर है। और जब तक इनकी क्षण भंगुरता हमको ख्याल में नहीं आएगी, इनकी वास्तविकता ख्याल में नहीं आएगी, जब तक कर्म का तत्संबंधी उदय है तो ये पदार्थ मिलते हैं, और जैसे ही वह उदय समाप्त हुआ वो पदार्थ छीन लिए जाएंगे, प्रकृति ही हमसे वो छीन लेगी। तो जो अपना नहीं है उसका अपनापन करके क्या मिल जाएगा? देखिए, हम ये मानते हैं कि चलो अब हम इन पदार्थों का त्याग कर देंगे, है ना, धन वैभव इनका हम त्याग कर देंगे, हम छोड़ देंगे। देखिए ऐसा है, जब ये पदार्थ हमारे हैं ही नहीं, जब ये पदार्थ हमारे थे ही नहीं,
तो उनको छोड़ने का अधिकार भी हमको नहीं है। हम किसका त्याग कर सकते हैं? हम किनको छोड़ सकते हैं? जो हमारा हो, हमारी संपत्ति हो, उसको त्यागने का तो त्याग कहा जा सकता है। अरे ये जो 8 प्रकार की चीजें कही हैं, वे तो हमारी है ही नहीं, वे तो छुटी छुटाई हैं। हमने तो भ्रम से हम हमारा मान रखा। हम शरीर का त्याग करेंगे क्या? शरीर मेरा है ही नहीं तो मैं इसका त्याग क्या करूं? ये सौंदर्य रूप, इसका मैं त्याग करूंगा क्या? ये रूप और सौंदर्य मेरा है ही नहीं, मेरी संपत्ति नहीं है तो उसका त्याग क्या करूंगा? ये धन मेरा है क्या जिसका मैं त्याग करूंगा? अरे धन मेरा है ही नहीं, उस पर मेरा अधिकार ही नहीं है, मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरी संपत्ति नहीं है तो उसका त्याग क्या करूंगा? हम छोड़ करके भी, त्याग करके भी मान का पोषण करना चाहते हैं। जब वस्तु अपनी है ही नहीं तो उसे त्यागने की बात ही कहां है? वास्तव में तो सत्य यह जानना है कि ये सारी सारी संयोगी पदार्थ मेरे है ही नहीं। तो जब संयोगी पदार्थ मेरे है ही नहीं तो उनके आश्रय से मुझे छोटे और बड़े की भावना हमारे अंदर, मेरे अंदर क्यों जागृत होगी? होगी नहीं। इसलिए सर्वप्रथम तो इस सत्य को जानना आवश्यक है कि ये जो संयोगी पदार्थ हैं वे मेरे हैं ही नहीं। जब इस सत्य को जान लेंगे तो मान कषाय रूप विकारी भाव मेरे अंदर पैदा ही नहीं होगा। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ मैं अपने से चला गया। जो पर पदार्थ हैं उनमें मैं अपनापन करके मैंने अपना नुकसान किया है। ये शाश्वत मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं, हमेशा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। ये कुछ समय का संयोग है, संयोग ही वियोग लेकर के आता है। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना तय है, ये वस्तु के स्वरूप में पड़ा हुआ है। तो जो पदार्थ मेरे हैं नहीं उनको अपना मान करके, है ना, अपना कष्ट क्यों बढ़ाता हूं, अपना दुख क्यों बढ़ाता हूं? इस प्रकार से मान के यथार्थ स्वरूप को, मान कषाय के यथार्थ स्वरूप को समझना पड़ेगा। और इन संयोगी पदार्थों से मैं छोटा और बड़ा नहीं होता हूं, चाहे वह मिले चाहे ना मिले, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरा स्वभाव तो मार्दव धर्म रूप है, मृदुता रूप है, कोमलता रूप है, सहजता रूप है, सरलता रूप है, विनय रूप है, नम्रता रूप है। इसका आश्रय करना है। उन संयोगी पदार्थों का क्या आश्रय करूं? उसकी बिसात ही क्या मेरे सामने? मुझे अगर सुखी होना है तो मुझे अपनी संपत्ति इस मार्दव धर्म की उपार्जन करनी है, उसके स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना है, उसमें जम जाना है, उसका स्वीकार करना मेरे अंदर होना चाहिए। मेरी दृष्टि मेरे मार्दव धर्म की ओर होनी चाहिए, इन संयोगी पदार्थों के और मेरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे मुझे भागना नहीं है, मुझे अपने स्वरूप के और स्वभाव को जानना है। यदि मैं जान जाता हूं, मैं अपने मार्दव स्वभाव को जानता हूं, मेरी अपनी सरलता को, कोमलता को जानता हूं, तो मैं परम सुखी हो सकता हूं। क्या है ये मार्दव धर्म? ये मार्दव स्वभाव क्या है? जो समानता का भाव है वह मार्दव धर्म है। जिनवाणी में तो ये कहा कि मम स्वरूप है सिद्ध समान। मेरा स्वरूप कैसा है? सिद्ध के समान है। मैं इन जीव राशियों के बीच में बैठ करके, इस समाज के बीच में बैठ करके, इन मित्र मंडलियों के बीच में बैठ करके, इन कुटुंब और परिवार के बीच में बैठ करके अपने को बड़ा मानूं, अपने को ऊंचे पद पर आसीन करूं। अरे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तेरा पद तो सिद्ध पद है, जो प्राप्त करने लायक है वो तो सिद्ध पद है। और वर्तमान में जैसे सिद्ध भगवान परिपूर्ण है, मैं अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से वर्तमान में सिद्ध के स्वभाव जैसा ही हूं। इसलिए मुझ में और सिद्ध भगवान में स्वभाव से कोई अंतर नहीं। वर्तमान की प्रकट पर्याय में तो अंतर दिखता है, और वो अंतर
मेरी कमजोरी के कारण से है, अपने विकारों के कारण से है। यदि मैं अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को भली भांति जान लूं तो मैं भी सिद्ध सम साक्षात बन सकता हूं, वहां विराजमान हो सकता हूं। ऐसा कह करके भगवान को भी समानता के भीतर लेकर के आए, समस्त जीव राशियों को एक कह करके बतलाया, एक जैसा समान बतलाया है, सभी में भगवान बसते हैं। समस्त जीव समान है, समान शक्तिवान है, सब में भगवान बनने की शक्ति समान है, वे सब भगवान बन सकते हैं। यह हमारा मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म सिखाता है, ये बतलाता है कि समस्त जीव हैं वे भगवान के समान हैं, सब में भगवान बनने की शक्ति है, पुरुषार्थ करें तो सब भगवान बन सकते हैं। तो मैं किससे ईर्ष्या करूं, किससे मैं अधिक हूं, किससे मैं कम हूं? मैं क्यों ऊंचा, कोई मुझसे नीचा क्यों? मैं क्यों नीचा और मुझसे कोई ऊंचा क्यों? जब मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है तो समस्त प्रकार की पद उपाधि सब त्यागनी पड़ती है, सब पद त्यागने पड़ते हैं। उपाधि के साथ सुख की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रकृति ने सभी जीवों को समान अधिकार दिए हैं, उनमें हस्तक्षेप करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यदि इस समानता के सिद्धांत में अगर हम हस्तक्षेप करना चाहते, कर तो नहीं पाएंगे, देखिए कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम कल्पना में भी ऐसा विचार करते हैं तो हम अपराधी हैं, जिसका दंड हमको अवश्य मिलता है। अनादिकाल से ऐसे अपराध हमने किए हैं और सत्यता की पहचान नहीं होने के कारण से, और अगर आज भी अभी भी इस सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम निरंतर अपराध करेंगे और अनंत काल तक दंड की प्राप्ति करेंगे। देखिए, मान गलाने के लिए, मान को नष्ट करने के लिए और मार्दव धर्म की प्रकटता के लिए हमें विचार करना आवश्यक है कि जो मार्दव गुण वाले होते हैं, जिनमें बहुत सरलता और सहजता होती है, व्रतों का पालन वे ही कर पाएंगे। क्या कोई मानी आज तक व्रतों का पालन कर पाया है? यदि मानी है और व्रतों का पालन कर रहा है तो वह अपना मान का पालन कर रहा है, व्रतों का पालन नहीं कर रहा। वह व्रत के आड़ में, व्रत पालन के आड़ में अपने मान का ही पोषण कर रहा है। इसलिए मार्दव गुण का जो धारी होता है वही व्रतों का पालन कर सकता है, वही संयम धारण कर सकता है, वही ज्ञानाभ्यास इत्यादि कर सकता है। मानी व्यक्ति यह नहीं कर सकता। मार्दव गुण वाला ही भक्ति कर सकता है, विनय कर सकता है। भक्ति और विनय का आदर मार्दव गुण ही है। कोई मानी जीव जिनेंद्र भगवान की भक्ति और उसकी विनय नहीं कर सकता है। कदाचित वह मानी व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की भक्ति और विनय करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके अंतरंग में जाकर के झांकेंगे तो उस भक्ति में भी अपना मान का शाय पोषण करता है, उस विनय को दिखावे में बतला करके भी मान का पोषण करता है, वहां पर भी मान को ही पुष्ट करता है। कोमल परिणाम, जिसे मार्दव गुण कहा, वह अंतरंग और बहिरंग तब उसी मार्दव गुण से शोभित होते हैं। जो मार्दव गुण वाला है, जिसे अपने मार्दव गुण की पहचान हुई है, वही बहिरंग और अंतरंग तप को तप सकता है। जब तक हमारे अंदर कोमल परिणाम नहीं होंगे, मृदुता नहीं होगी, मिठास नहीं होगी, सरलता और सहजता नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, हमें जिन शासन भी समझ में नहीं आएगा। हमें जिनेंद्र भगवान की बात, उनका उपदेश भी हमको समझ में नहीं आएगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने के लिए मान कषाय को बाहर रख करके आना पड़ता है। गौतम गणधर की बात आती है कि नहीं आती है? मानस तम को जैसे ही देखा समूह शरण के बाहर, पूरा मान गलित हो गया, तब जाकर के समूह शरण में प्रवेश मिला है। तो जिन शासन में अगर प्रवेश करना है,
जिनेंद्र भगवान की वाणी को यदि हमें हृदयंगम करना है, यदि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी को हमें समझना है, तो हमें ये मान कषाय को बाहर रख करके आना पड़ेगा और अपने मार्दव स्वभावी आत्मा को यह मैं मेरा स्वरूप है ऐसा जान करके उसको स्वीकार करेगा, तो जिन वाणी समझ में आएगी, जिनेंद्र भगवान की वाणी समझ में आएगी, जिन शासन समझ में आएगा। और मैंने अनादि काल से अनेक जाति में, अनेक कुल में जन्म लिया, मुझे अनेक बार बल मिला, शक्ति मिली, अनेक जन्मों में मुझे बहुत ऐश्वर्य मिला, बहुत वैभव मिला, और सब मिल मिल करके छूटते गए, कोई हमेशा नहीं रहा। तो मैं किसमें और क्यों अपनापन करूं? क्योंकि अनादि काल से जिन संयोगी पदार्थों को मैं हूं अथवा मेरे हैं ऐसा मान करके जिस पर गुमान करता आ रहा था, वे तो मुझे अनंत बार मिले हैं और अनंत बार वे छूट गए हैं, विच्छुत्ति हो गई है, वे दूर हो गए हैं। तो जो अपना नहीं है वो तो छूटना ही छूटना है। तो जो नष्ट हो जाएगा, जो मुझसे छीन लिया जाएगा, ऐसे संयोगी पदार्थों के आश्रय करके मैं अपने मान कषाय का पोषण क्यों करूं? जिन संयोगी पदार्थों पर मैं गर्व करता हूं, मैं अभिमान करता हूं, मान करता हूं, वे सभी के सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं, हमेशा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। मैं कौन हूं? मेरे साथ क्या हमेशा रहने वाला है? कि मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर दर्शन है, मेरे अंदर चारित्र है, यह अविनाशी है, ये कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। ये मेरी वैभव है, ये मेरी संपत्ति है, और उसी में अगर मैं अपनापन करता हूं, उसी में समा जाता हूं, तो सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है और कोई नहीं है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को मार्दव स्वभाव वाला समझना चाहिए। ऐसे मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय करने पर यह मान कषाय नष्ट हो जाती है और शांति और सुख स्वरूप पर्याय प्रकट होती है, और हम इस संसार से, संसार के दुखों से विमुक्त होकर के परम वितरागी देव बन करके परम सुखी होने के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि हमें कदाचित शारीरिक बल मिला है, तो हमें तप करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। यदि हमें अधिक धन मिला है पुण्य के उदय से, तो हमें दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए। यदि हमें अधिक बुद्धि मिली है, तो हमें शास्त्राभ्यास करना चाहिए, तत्वाभ्यास करना चाहिए, उस बुद्धि से हमें मान का पोषण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो संयोगी पदार्थ हैं, ऐसे संयोगी पदार्थों में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का त्याग करके जो मेरा निज वैभव है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिसकी प्राप्ति करके हम सिद्ध दशा को प्राप्त हो सकते हैं, परम सुखी हो सकते हैं, इस प्रकार से अपने मार्दव स्वभावी आत्मा का आश्रय हमको करना चाहिए। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने जो मार्दव धर्म की स्वरूप को समझाया और जो मान कसाय हमारे अंदर भरी हुई है, ये और बताया भी है शास्त्र में, मान महाविष रूप, मान विष के समान है, जहर के समान है, जो हमें खाता चला जाएगा और खाता चला जाता है। क्योंकि मान के कारण तो रावण भी नरक चला गया, मान तो किसी का टेक नहीं पाया है, और नीच गति में हम जा ही सकते हैं। इसलिए मान हमारे अंदर से नष्ट हो और मानव धर्म प्रकट हो, ऐसा आपने हमें बताया है। तो इसी विषय से संबंधित अगर किसी का भी कोई प्रश्न हो, तो आप हैंड रेस कीजिए, हम उसका प्रश्न ले सकते हैं भी हमारे पास। प्रश्न उपस्थित होते हैं उससे पूर्व मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यदि कोई उच्च पद पर आसीन है, ठीक है, और अगर वह उसके अंदर
मान का पोषण वह कर रहा है, तो क्या वो पद उसका पद भ्रष्ट हो जाएगा, या पद पे आसीन जो है उसका पद मतलब सही रहेगा? मतलब अगर वो पद, जैसे प्रधानमंत्री जी है, अगर वो मान भी कर रहे हैं, तो वो सही है या नहीं है? क्योंकि उसका पद ही इतना ऊंचा है, तो मान तो ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा ही होगा। देखिए विपुल जी, आपने कहा प्रधानमंत्री का उदाहरण देकर के बात कही है, तो ये बात तो आप निश्चित मानिए कि प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद की प्राप्ति करने पर यदि अज्ञानी जीव है तो उसको मान कषाय होना निश्चित है। और यदि वह जीव ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो उसे कितना भी बड़ा पद मिल जाए, वह कषाई या मान कषाय नहीं करेगा। वह ये जानता है कि यह पद है, वह कुछ समय के लिए है, और हमारे यहाँ तो निश्चित है 5 साल, है ना? तो 5 साल बाद तो बदलना है, ये तो निश्चित ही है। लेकिन अज्ञानी जीव ये पता होने के बावजूद भी मान करे, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, दुखी ही होगा। जब वो हारेगा और वापस अपने घर जाएगा, लौटेगा, तो दुखी होकर के ही लौटेगा। लेकिन ज्ञानी जीव के साथ ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी जीव तो पद मिले चाहे ना मिले, समभाव रखता है, समता भाव रखता है, समानता का भाव रखता है, चाहे ऊंचे पद में प्रतिष्ठित हो चाहे ना हो। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, एक और प्रश्न आता है कि रावण से संबंधित ही लेकर के हम चलते हैं। तो रावण ने वैसे तो सीता का अपहरण ही किया था, और तो कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसका इतना मान, ऐसा क्या मान था उसके अंदर जो नरक ही चला गया सीधा? हाँ, जैसे विपुल भाई आपने कहा कि अ, रावण का ऐसा क्या मान था। देखो, रावण है, उसने सीता का हरण किया था और अपने लंका ले गया था, लेकिन सीता को स्पर्श भी उसने नहीं किया था। और जब राम सीता को लेने के लिए आते हैं और युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, तो रावण सीता को देना तो चाहता था, लौटाना तो चाहता था, लेकिन राम को हरा करके फिर सीता को देना चाहता था। अर्थात वह यह मानता था कि अगर मैंने सीता को ऐसे ही दे दिया, बिना युद्ध किए और बिना राम को जीते, तो मेरा मान खंडित हो जाएगा। इस मान खंडन के भय के कारण से उसने बिना युद्ध के राम को लौटाना या बिना राम को जीते सीता को लौटाना, यह उसको स्वीकार नहीं था। तो यह जो भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उसके बहुत सारे उसके सेनानी मरे, उसके रिश्तेदार कुटुंब परिवार मरे, इतनी सारी हिंसा हुई, तो सबके पीछे कारण रावण का मान ही रहा है। और इस हिंसा का जो और इस मान का जो परिणाम है, वह उसे नरक गति की ओर ले गया। जी। अलका ठीक जी है। का हैंड रेज है। अलका जी कुछ? हाँ हाँ, सर, अलका जी। आपने बताया कि हमें हमारा मीन्स अभिमान और ये सब नहीं करना चाहिए, मान नहीं रखना चाहिए। लेकिन सर, हम इतने सारे सब चीजों के साथ हमारा अटैचमेंट रहता है कि कैसे वो कम कर सकते हैं। आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, छोटी अलका जी छोटी बात आप में भी हमें खराब लग जाता है, हमें लगता है कि नहीं, मैं मीन्स मेरी बहू ने ऐसा बोला कि हस्बैंड ऐसे गुस्से हो गए, तो वो सब कितना हर्ट होता है। तो अपना वो जो और सब चीज के ऊपर से जो अटैचमेंट और ये सब कम करना, वो डिफिकल्ट है। देखिए आकाश सर, अ, इसी से ये संबंधित हाँ एक जी, जस्ट एक लाइन ऐड कर रही हूँ। अलका अलका मैडम का जो क्वेश्चन है, तो ये जो अमार्दव है, ये तो क्वालिटी है, वो उभर के आती है किसी तरह का तप करने से ना। तो वो क्या, कैसे, वही क्या करें कि वो क्वालिटी उभर के आए? ऐसे तो हमको इस पे वर्क करना होता है ना सर, अभी अदरवाइज। दो अलग अलग एंगल से बात हुई। जैसे अभी अलका जी आप कह रहे थे कि हम घर परिवार में रहते हैं और ये सब प्रसंग बनते हैं जिसमें हम अपने मान कषाय का पोषण करते हैं।
तो देखिए, अनादिकालीन हमारी जो अभ्यास और प्रैक्टिस उस तरह की रही है, और हमारे शास्त्र अभ्यास और तत्वाभ्यास, या यूं कहें कि सत्य का अभ्यास हमने आज तक नहीं किया है। वह दृष्टि ही हमने खोली नहीं है। हमको वही दिखाई देता है जो अनादिकाल से हम देखते आ रहे हैं। वास्तव में कहूं तो हमने अपने ज्ञान का ही उपयोग नहीं किया है, सत्य का ही उपयोग नहीं किया है, सच्चे मार्ग को ही नहीं ढूंढा है। तो यदि हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं, तत्व का अभ्यास करते हैं, वस्तु के स्वरूप को भली भांति समझते हैं, है ना, कोई भी देखो, कभी भी कोई वस्तु अगर हम सत्यता तक नहीं पहुंचेंगे कि यह दुनिया कैसी है, यह संसार किस तरह से परिणमित होता है, यह संसार किन वस्तुओं से बना है, और ये संसार के जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य, ये अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं, इनकी स्वतंत्रता किस प्रकार से है, और ये एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं कभी, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण से उस सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं, ना समझने की कोशिश की है। तो यदि हम उस सिद्धांत को भली भांति समझते हैं, समझने का अभ्यास करते हैं, इस संसार के, इस विश्व के संरचना और उसकी वस्तु व्यवस्था और उसके परिणमनशीलता को भली भांति जानते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमें ये लगता है कि हम किस प्रकार से इस तरह कर पाएंगे, अपनी मान कषाय का अभाव कर पाएंगे, तो उसका उपाय वहां से ही मिलने वाला है। क्योंकि वर्तमान की हमारी स्थिति रागमय है, हम रागी जीव हैं, लेकिन इसी अवस्था में रह करके हमें सत्य की पहचान करनी होगी, तभी हम अज्ञान से ही ज्ञान की तरफ जाया जाता है ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर जाना होता है। तो हम वर्तमान जैसी दशा भले ही हमारी अज्ञान की हो, लेकिन तत्व के अभ्यास से, वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय से, उसकी समझ से हम इस सत्य तक पहुंच सकते हैं, और हमारी चर्या में और हमारे व्यवहार में यह मार्दव गुण प्रकट हो सकता है और मान कषाय का अभाव हो सकता है। क्योंकि इसका साक्षात जो उदाहरण है, वह हमारे जो मुनिराज हैं, जो हमारे संत हैं, वो हमको दिखते हैं, जिनके कोई किसी प्रकार की मान कषाय नहीं है। तो जब वह इसका अभ्यास करके वहां तक पहुंच सकते हैं, और जो हमारे अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी हैं, जो कि मान कषाय से बिल्कुल विरक्त हैं, तो वे भी तो हमारे जैसे संसारी थे, हमसे भी निकृष्ट अवस्था में थे, तिर्यंच गति में थे, नरक गति में थे, है ना। वे भी मनुष्य थे, अनेक दुख उन्होंने भी भोगे थे, वे भी हमारे जैसे पामर थे, लेकिन उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला, सत्य को स्वीकार किया, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप से जाना और उसको अपनाया, तो वे आज अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी बने हैं, वे भगवान बने हैं, परम सुखी हुए हैं। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल। कहने में तो ये आ गया कि जैसे जब हमें कर्तव्य बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का एहसास हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि मैं किस में कर्तापना मान रहा हूँ। क्योंकि अभी तक तो हमें लगता ही नहीं है कि मैं कर्तापना मान रहा हूँ, ये भी रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने बहुत ही स्पष्टीकरण कर दिया है। अलका जी के प्रश्न का भी स्पष्टीकरण और स्मिता जी के प्रश्न का भी स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छे से हुआ। और आपने हमें जो 2 दिन का समय दिया, वो भी बहुत ही, मतलब आपने बहुत कीमती समय निकाला है। इस पर्यूषण पर्व में, 10 लक्षण पर्व में समय देना भी बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपके भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, किंतु आपने हमारे लिए इस मंच पर आकर के समय दिया। हम द जैन फाउंडेशन, आपका और सभी श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आगामी कार्यक्रमों में भी आप हमें ऐसा समय देंगे। तो ऐसी आशा करते हुए आज के हम इस वक्तव्य को, इस व्याख्यान को यहीं विराम करेंगे, इस प्रोग्राम को यहीं विराम करते हैं। और कल वापस हमारे नए विद्वान आर्जव धर्म को लेकर के आने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, और जो मैसेज आपको फॉरवर्ड किया जाता है वो आप अपने ग्रुप में भी भेजेंगे, तो आपके माध्यम से अन्य लोग भी जुड़ेंगे, तो उनके लिए लाभ भी मिलेगा और आपको पुण्य भी मिलेगा। तो आपकी भी कमाई होगी और उनको लाभ मिलेगा, तो उनका भी प्रॉफिट होगा। दोनों चीज देखते हुए आप ऐसा काम करें। और इसी के साथ हम आज के इस व्याख्यान को विराम करते हैं। सभी को सादर जय।
मैम बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल पुण्य की हम लोग जितना ज्यादा बांटे ज्ञान को और लोगों को जुड़ाएं उतना ही हमें पुण्य मिलेगा तो है। थैंक यू सो मच आकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए 2 दिन में इतना अच्छा वाचन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक विदुषी आने वाली है तो उनका भी हम प्रवचन सुनेंगे। थैंक यू सो मच। सभी को ज्यादा जय हिंद। थैंक यू विपुल जी।